हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ग्लोबल स्टडीज में। तो आज आप लोगों को हम अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन कि 3045 को दो भागों में 3x और 4 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर क्या होगा संख्या। और दूसरा सवाल है कि 250 ग्राम एवं 5 केजी का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के सवाल अनेकों परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक और अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को आज हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहला सवाल है कि 3045 को 2 भाग 3x और 3 और 4 के अनुपात में बांटे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं संख्या क्या है, 3 और 4 के अनुपात में। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी अनुपात में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल जोड़ देते हैं। तो पहला संख्या है 3x और दूसरा क्या हो जाएगा 4x। तो ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 3045 दिया है। कितना दिया है, 3045। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x और यह कितने के बराबर हो जाएगा 3045 के। कितने के बराबर होगा 3045 के। इसीलिए हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा 7 से हम इसको इधर कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 तिया 21 और 7 पंचे 35। तो 435 x का मान चल आ जाएगा। तो हम पहला संख्या निकालेंगे। पहला संख्या क्या है 3x, क्या है 3x। जबकि x का मान कितना आया है तो 435 आया है। कितना आया x का मान 435। तो इस संख्या को गुना करने पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 1305 इस संख्या को गुना करने पर आ जाएगा। और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या कितना लिए थे हम 4x लिए थे। तो 4x बराबर 4 गुना x का मान कितना है 435। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1740। पहला संख्या 1305 और दूसरा संख्या 1740 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि 250 ग्राम एवं 5 केजी का अनुपात क्या होगा। तो हम लिखेंगे पहले हल और आप लोग बताएंगे क्या हम इसको 250 ग्राम बट्टा 5 केजी डायरेक्ट लिख दें और इसको कट करके हम जो आएगा वो लिख देंगे आंसर। तो ये गलत तरीका है। इसका पहले हम यूनिट देखेंगे। ये क्या है, ये 250 ग्राम है और ये क्या है 5 केजी है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, या तो इसको केजी में बदल लेंगे या तो ये 5 केजी को हम ग्राम में बदल लेंगे। ठीक है, तो हम आसान रहेगा कि हम 5 केजी को ग्राम में बदल ले। चूंकि 5 केजी को हम ग्राम में बदलेंगे, क्या करेंगे 5 केजी को ग्राम में बदलेंगे। तो ग्राम में बदलने पर कितना हो जाएगा बताइए, 5 केजी का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। तो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा। अब इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले दिया है 250 अब बाद में दिया है 5 केजी। तो पहले लिखेंगे ऊपर में 250, नीचे में क्या लिखेंगे 5 केजी का कितना हुआ है 5000 ग्राम। अब इसको हम इस प्रकार काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, ग्राम से ग्राम, और 25 से इसको काटेंगे। कितने बार में कटेगा जल्दी बताइए आप लोग, 25 से कितने बार में कटेगा, ये 25 से कितने बार में कटेगा 20 बार में। कितने बार में 20 बार में। तो इसका क्या हो जाएगा 1/20। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/20। क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग 35 वर्ष है और तथा इसका अनुपात 4:3 है। तो बी की आयु ज्ञात करें। तो इस सवाल को हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो हो गया बेसिक तरीका और एक हो जाएगा स्मार्ट अप्रोच, जिसमें हम इसको सीधे मतलब 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। तो आइए पहले हम बेसिक से बताएंगे आपको कि बेसिक तरीका क्या है और स्मार्ट अप्रोच क्या है। क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग कितना दिया हुआ है 35 वर्ष। पहले लिखेंगे ए और बी, इसका आयु का अनुपात कितना 4 और 3 है। चूंकि हम मान लेंगे कोई वेरिएबल, हम जानते हैं कि किसी भी अनुपात के सवाल में जब हम अनुपात को हल करते हैं तो कोई ना कोई अपने तरफ से एक वेरिएबल इसमें जोड़ देते हैं। तो आइए पहला हो जाएगा ए बराबर 4x और बी बराबर 3x। चूंकि इनका योग कितना दिया हुआ है तो 35 दिया है। कितना दिया है 35। चूंकि हम यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 4x प्लस 3x बराबर कितना दिया हुआ है 35।
और 4 3 को जोड़ने पे कहाँ क्या आएगा यहाँ पे, तो 7x आएगा। और 7x का मान कितना, 35। इसीलिए हम x का मान निकालते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा बताइए, 5। क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछा है, b की आयु। क्योंकि b का मान कितना है बताएंगे आप लोग, b का मान कितना है, 3x। कितना है, 3x। b का मान 3x, और चूंकि यहाँ पे x का मान निकल के आ गया है, कितना आया है, 5, तो 3x के जगह 5 देंगे, तो b की आयु क्या हो जाएगी, 15 वर्ष। क्या हो जाएगी, 15 वर्ष इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया बहुत ही बेसिक तरीका। अब आएंगे हम स्मार्ट अप्रोच पे। और स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि आपको टोटल कितना दिया हुआ है, तो 35 वर्ष दिया हुआ है। और कह क्या रहा है सवाल कि उन दोनों का आयु कितना है, 4 और 3 के अनुपात में। इन दोनों का योग दिया हुआ है, हम भी इन दोनों का यहाँ पे जोड़ लेंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और जिसका मान पूछ रहा है उससे हम क्या कर देंगे, गुना। क्या कर देंगे, गुना। किसका मान पूछ रहा है, बी की आयु पूछ रही है। बी की आयु क्या है बी का मान दिया हुआ है 3। हम इससे 7 से इसको काटेंगे 5 बार में, और सीधा इसका 15 करेक्ट जवाब हो जाएगा, मात्र 2 सेकंड में। इसी तरह के और मजेदार वीडियो ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल यूनिक ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। चलिए, आपके बोर्ड पर अगला सवाल आपको दिख रहा होगा कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:5 दिया है। कितना दिया है, 2:5 है। यदि कुल मिश्रण 42 लीटर है, टोटल कितना है, 42 लीटर है, तो मिश्रण में पानी कितना लीटर है। पानी का मतलब मात्रा पूछ रहा है कि मिश्रण में टोटल पानी की मात्रा कितना है। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। इसको भी हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला आएगा बेसिक। क्या आ जाएगा, पहला बेसिक, जिससे बच्चे लोग हल करते हैं, है ना। बेसिक तरीका से कौन का हल करता है, बच्चे लोग। देखिए क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में पानी और दूध, पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, और दूध को क्या बोलते हैं, मिल्क। क्या अनुपात दिया है, 2:5। हम आपको बोले थे कि अनुपात के सवाल में हम क्या लगा देंगे, अपने तरफ से कोई वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, 2x, और मिल्क का मात्रा क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है। सवाल कह रहा है कि कुल मिश्रण 42 लीटर है। सवाल क्या कह रहा है कि कुल मिश्रण 42 लीटर है। तो कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ना, कि कुल का मिश्रण गुना होता है, नहीं, कुल का मतलब होता है जोड़। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 2x + 5x बराबर कितना हो जाएगा। सवाल कह रहा है 42 लीटर, चलो 42 लीटर लिख दिया। 5 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7x आएगा। इसका मान कितना दिया है, 42 लीटर। तो x का मान कितना आ जाएगा बताएंगे आप लोग, क्या आ जाएगा, 6। x का मान कितना आ जाएगा, 6। चूंकि पूछा किसका मान है वो बताएंगे। किस चीज का मान पूछा है, वाटर का। किसका मान पूछा है, वाटर का। इसीलिए वाटर की मात्रा बराबर 2x है, और 2x का मान अभी कितना आया है आपके सामने में। x का मान कितना लाए हैं हम, 6 लाए हैं। तो x की जगह क्या देंगे, 6। तो इस मिश्रण में टोटल पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 12 लीटर। 6 दूनी 12 लीटर। इसको हम सीधे अब उड़ाने वाले हैं सीधा स्मार्ट अप्रोच से। और स्मार्ट अप्रोच क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी क्या है, 2 और 5 के अनुपात में, और टोटल कितना है, 42। तो टोटल को लिखेंगे ऊपर, और इन दोनों के जोड़ने पे क्या बनेगा, 7। क्या बनेगा, 7। हमसे पूछा क्या है, वाटर। हमसे क्या पूछा है, वाटर। वाटर का मान कितना, 2। वाटर का मान 2। सीधे इसको काटेंगे 6। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 लीटर। क्या हो जाएगा, 12 लीटर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत ही चंद सेकंड में इस सवाल का आंसर हमने यहाँ पे आपको निकाल करके दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि 3, 9 और 4 की चौथी समानुपाती संख्या क्या होगी। बताएंगे आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, चौथी समानुपाती संख्या। चौथी समानुपाती का डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक बेसिक से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चलना ही पसंद करेंगे, क्योंकि चौथी समानुपाती बराबर क्या होती है, चौथी समानुपाती। चौथी समानुपाती बराबर डायरेक्ट फार्मूला होती है दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या। क्या होती है, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। क्या होती है, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा
पहली संख्या। आपको यहाँ पे दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 9 और 4, तो दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 4। अब बटा में पहली संख्या क्या दी है, 3, क्या दी है 3। अब इसको हम काटेंगे और काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका या क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन में आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका बेसिक भी अगर किसी को या नहीं पता चल रहा है तो इसको हम बेसिक से भी बता सकते हैं। और बेसिक से क्या बताएंगे कि 3 और 6 को और 4 की मतलब 3 6 को एक साइड लेंगे, 4 को और एक अलग वेरिएबल लेके एक साइड ले लेंगे, कुछ इस प्रकार। जैसे क्या दिया हुआ है कि 3/9 इक्वल टू क्या लेंगे 4 अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम x ले लेंगे, क्या ले लेंगे x ले लेंगे। और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सुने ना क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम, इसको कर देंगे क्रॉस गुना, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 9 गुने 4, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 36। यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा 36। इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा बताएंगे आप लोग, 36/3 इक्वल टू काटने पे क्या आएगा 12, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह के और भी वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल यूनिक ग्लोबल स्टडीज को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।